नमस्कार, सीजी समाचार में आप सभी का स्वागत है। शहर की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं इब्तिशाम देशमुख। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी की ओर से नवागढ़ विधानसभा मुख्यालय के सतनाम भवन में संसदीय सचिव गुरुदल बंजारे के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को खत्म किए जाने को लेकर कहा कि लोकतंत्र की हत्या केंद्र की सरकार कर रही है और बोलने वाले लोग सदस्यता समाप्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि संसद में सबसे ज्यादा सवाल अडानी और मोदी को लेकर के पूछने पर इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है और बीच में उस प्रकरण पे सुनवाई भी नहीं हो रही थी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि संसद में अडानी जी का मामला राहुल जी ने उठाया और उस केस को दोबारा रीओपन किया गया और उसमें सुनवाई हुई और जज भी बदल गए। पहले स्टे था और इतना त्वरित फैसला आया और राहुल जी के खिलाफ आया। हमने कभी ऐसा नहीं देखा था कि राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप चलते हैं और कई तरह की बातें होती हैं और ऐसे कई उदाहरण हैं, उन्हें मैं बताना नहीं चाहूंगा, आप सबको ज्ञात है। लेकिन राहुल जी ने कौन सा ऐसा बात कह दिया? उन्होंने ये कहा कि जितने जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं या देश से भाग रहे हैं राशि का गमन करके, वो मोदी क्यों है? और प्रधानमंत्री जी तो स्वयं कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं, प्रधानमंत्री नहीं हूं। बिरला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सलधा के शिव गंगा आश्रम में बनने वाले 1.25 लाख शिवलिंग मंदिर स्थल पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वर नंदन जी महाराज के द्वारा 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक शिव महापुराण कथा सुनाया जाएगा। इसके साथ ही 5 कुंडली श्री रुद्र महायज्ञ का भी आयोजन किया गया है। जन सहयोग से होने वाले शिव महापुराण को लेकर ब्रह्मचारी महाराज जी के द्वारा आज रेस्ट हाउस में राजनीतिक, सामाजिक व अन्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के साथ एक बैठक की गई। आगामी 13 से 20 अप्रैल तक के सपाद लक्षेश्वर धाम सलधा, जहां विश्व का ऐतिहासिक मंदिर बन रहा है, 1.25 लाख शिवलिंग यहाँ स्थापित हो रहे हैं, वहीं पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी श्री अविमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज जी के सानिध्य में रुद्र महायज्ञ और शिव पुराण की कथा होने वाली है। उसमें हर गांव के लोग, हर क्षेत्र के लोग, पूरे जिले और पूरे क्षेत्र के लोग, हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग आइए और हर घर से कम 1 मुट्ठी चावल वहाँ निकले, गाय का घी निकले, ताकि ऐसे यज्ञ तो हम करा नहीं पाते हैं। यज्ञ जब हो रहा है शंकराचार्य जी के द्वारा, उसमें यज्ञ में थोड़ा आहुति आपका भी हो और ताकि पूरे क्षेत्र में सुख और शांति व्याप्त हो। सुकमा जिला में ग्राम पंचायत सचिव संघ 16 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल में है। वहीं आज हड़ताल के 19वें दिन हो गया है। सचिव संघ के द्वारा सोमवार को शासन द्वारा जारी आदेश को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें कि सचिव संघ ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। वहीं अपनी एक सूत्री मांग शासीकरण को लेकर बीते 19वें दिन से सचिव संघ हड़ताल कर रहे हैं। वहीं शासन प्रशासन द्वारा सचिवों की मांगों को अनसुना करते हुए 24 मार्च को आदेश जारी किया गया कि 24 घंटे के भीतर हड़ताल समाप्त कर कार्य पर लौटे। आज संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पूरे कर्मचारी जगत में रोष व्यक्त है। आज संपूर्ण छत्तीसगढ़ में 10,000 पंचायत कर्मी ब्लॉक मुख्यालय और जिला मुख्यालय में हमें बर्खास्त करने का भूपेश जी का जो आदेश आया है उसे आज जलाकर राख कर दिया जा रहा है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से दावा करता हूं कि आज हम पंचायत सचिवों को बर्खास्ती का नोटिस दे रहा है। उचित समय आने दीजिए, मात्र 6 महीने का टाइम बचा, हम 6 महीने बाद उन्हें बर्खास्त करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को 20 साल 25 साल लगता है देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन पंचायत कर्मी के सहयोग से और पंचायत कर्मी के सूझबूझ शासकीय योजना का क्रियान्वयन से मात्र 2 साल में भूपेश काका जी देश के मुख्यमंत्री नंबर 1 बने थे। आज वो उन कर्मचारियों को भूल रहे और बर्खास्त करने का नोटिस जारी कर रहे हैं। इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है कि मात्र हमारे 15 दिन की हड़ताल से सरकार हिल गई है, विचलित हो गई है। हम विचलित नहीं हुए हैं। मैं उन्हें चेतावनी देता हूं, अगर हमारे शासकीकरण की मांग को गंभीरता से नहीं लेते हैं, कोई आश्वासन नहीं मिलता है और हमें शासकीकरण करने की सौगात नहीं मिलता है, तो 6 महीने बाद हम उसका जवाब देंगे। देश
में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना अब तो गुनाह ही हो गया। मोदी सरकार के कार्यकाल में अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा है तो उल्टी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं हमारे कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी जी को 4 बार के सांसद रहे, उनकी सदस्यता खत्म कर दिया जाना इस बात को दर्शाता है कि देश के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई किया जाएगा, जो निंदनीय घटना है। उक्त बातें प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मरवाड़ी देवर शेख जाकिर हुसैन शेख सज्जन ने कही। भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकतंत्र की हत्या करते जा रही है। उसी प्रकरण में माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता भी रद्द करके ये दिखाना चाहती है, डराना चाहती है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। मगर कांग्रेस पार्टी का ना नेता डरेगा ना उसका कार्यकर्ता डरेगा। लगातार संघर्ष करते रहेंगे और जिस प्रकार से सदस्यता हटाने के बाद उनके जो आवास है, आवास के ऊपर भी खाली कराने के लिए जो नोटिस 1 महीने का टाइम वाला दिया गया है, ये सरासर गलत है। क्योंकि जिस प्रकार से अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी के आवास, वो सांसद नहीं है, उसके बावजूद भी उनके पास आवास है, मगर एक सांसद के रहते हुए उनके मकान को खाली कराना ये बदले की भावना के अलावा और कुछ नहीं है। और कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष करते रहेगी। बलरामपुर जिले के वन परिक्षेत्र वाडफ नगर में हरे भरे पेड़ों को अवैध तरीके से काटा जा रहा है। मामला वन परिक्षेत्र वाडफ नगर रजक खेता से लगे हुए मानपुर जंगल का है। दरअसल वाडफ नगर में मध्य प्रदेश और यूपी की सीमा लगती है। इसी वजह से इस इलाके में लकड़ी तस्कर हरे भरे पेड़ों को काट कर फरार हो जाते हैं। वन परिक्षेत्र वाडफ नगर में लगभग 5 किलोमीटर की दूरी में है। हरे पौधे को काटा जा रहा है। हालांकि वन विभाग समय समय पर छोटी मोटी कार्रवाई करती है, उसके बावजूद भी वनों की कटाई पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। वहीं अब वन विभाग कार्रवाई क्या करती है, देखने वाली बात होगी। हाँ, नहीं, इसमें कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। मतलब हमको भी कुछ दिन पहले सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर कुछ कटाई के प्रकरण प्रकाश में आए हैं। हमारे द्वारा विगत कुछ दिनों में, कुछ महीनों में कई गाड़ियाँ जब्ती भी हुई हैं अवैध परिवहन में, और मौके पर जंगल से कटी हुई लकड़ी भी जब्त की गई हैं। हम इस कोशिश में हैं कि जैसे आप लोग बता रहे हैं, जानकारी पता चला है, पहले भी कोई जानकारी हमको पता चला था। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो काटने वाले हैं या फिर कोई व्यावसायिक गिरोह कोई इसमें शामिल नहीं है, हम इसकी पतासाजी कर रहे हैं। सरगुजा से बड़ी खबर सामने आ रही। बता दें कि विधायक की गुंडागर्दी सामने आई। वही रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने आईजी को जिला सहकारी केंद्र बैंक के कर्मचारी ने ज्ञापन सौंपा है। बताते चले कि रामानुजगंज शाखा के 2 कर्मचारी के साथ बृहस्पति सिंह ने मारपीट की थी। वहीं सोशल मीडिया में वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि मारपीट के विरोध में संभाग के 5 जिलों का 2 दिन बैंक बंद रहेगा। वहीं विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने नहीं होने पर अनिश्चितकालीन बैंक बंद करने का कर्मचारी संघ ने फैसला किया है। जिला मंडल चिरमिरी भरतपुर के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र चिरमिरी में इन दिनों अवैध कार्य का गढ़ बनते जा रहा है, जिस पर वन परिक्षेत्र अधिकारी रोकथाम नहीं लगा पा रहे हैं। इस संदर्भ में पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष और उनकी टीम ने कोरिया वन मंडल अधिकारी प्रभाकर खलको को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि जब वन परिक्षेत्र अधिकारी से इस संदर्भ में बात करनी चाहिए तो वो ना ही फोन उठा रहे और ना ही पत्रकारों के सवाल का जवाब देना जरूरी समझ रहे हैं। कुल मिलाकर अधिकारी अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि चिरमिरी वन परिक्षेत्र में चल रहे अवैध कार्यों पर किस प्रकार का रोकथाम लग पाता है या नहीं। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के द्वारा यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है चिरमिरी के अवैध कार्यों को लेकर के, जैसे रेत उत्खनन, उसके अलावा कोयला उत्खनन, उसके बाद बहुत सारे ऐसे अवैध कार्य हो रहे हैं, जैसे पेड़ की कटाई हो रही है। उस विषय को लेकर के यहाँ वन मंडल अधिकारी को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। आश्वासन मिला है कि अभी फिलहाल इसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, नहीं करने पर हम लोग दोबारा यहाँ धरना पर। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे सीजी समाचार। सीजी समाचार को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना